हेलो नमस्कार साथियों आप कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, मैं आपको हिंदी के 40 प्रैक्टिस सेट करने वाला हूं। दोस्तों यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यहीं से आपका पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। अभी तक आपने हमारे 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और दोस्तों उन्हें लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि द्विज का अनेकार्थी क्या है। देखो उसने पूछा द्विज का अनेकार्थी, तो द्विज का अनेकार्थी होगा दंत। क्या होगा? दंत। ऑप्शन नंबर बी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, नंबर 1 सी और नंबर 1 डी। तो यहाँ सी में कर लो 3, यहाँ इसमें कर लो 5। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। दोस्तों यहां पूछा उसने तत्सम, क्या अच्छा ये तो हो गया तद्भव। इसके बाद केवड़ा ये भी तत्व हो गया। इसके बाद करेला ये भी तत्व है। लेकिन केतकी जो होता है ये होता है तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द होता है सेतकी। क्या होता है? सेतकी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा कि अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? में कौन सा कारक है? देखो यहां उसने पूछा अरे गुलाबो, तो यहां क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है? संबोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, इसमें कौन सा शब्द है? यथा। और हमें पता है इसमें आ, अनु, यथा, भर आदि शब्द आते हैं। किसमें आते हैं? ये अव्ययभाव समास में आते हैं। किसमें आते हैं? अव्ययभाव समास में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। दोस्तों 16 मात्राएं किसमें आती है? चौपाई छंद में आती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। अब प्रत्यय मूलता कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रत्यय मूलता कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रत्यय मूलता 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। ये 8 से 10 हैं। तो आइए हम लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं कि प्राचीन काल में जनक महाराज विधेय में राज करते थे। मिथिला विधेय की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटियां थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था और कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह से राज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंधन करते थे। शत्रुओं को पता करते, अपराधियों को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उनको विधेय का जनक कहते थे। आगे अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था। तो अभी आया था क्या शौक था, यहां देखेंगे तो इधर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पे कि अब महाराज जनक को फकीरी का शौक था। किसका शौक था? फकीरी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका किसका? बी सही हो जाएगा कि फकीरी का शौक था। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। दोस्तों उनका परमात्मा से कैसा संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा उनका परमात्मा से विनय सेवक था, विनम्र सेवक था। कहता था विनम्र सेवक था। आगे सब कुछ याद करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे, तो वो संसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से बादल का
पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किसका? बादल का। तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरद। क्या हो जाएगा? नीरद। आगे बात करेंगे कि इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया था। दोस्तों प्रेमचंद ने सबसे पहले संपादन किसका किसका किया था? तो उन्होंने मर्यादा का किया। इसके बाद प्रेम माधुरी का किया। इसके बाद जागरण का भी किया, लेकिन उन्होंने सुधा का प्रकाशन कभी नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भर पेट में कौन सा समास है? अभी देखो भर पेट में कौन सा समास है? अभी देखो इसका एक अभी क्वेश्चन आ चुका है, वो आया था यथाशक्ति में कौन सा? देखो भर, यथा, आ, अनु आदि ये प्रत्यय या उपसर्ग आते हैं, तो ये किसमें आते हैं? ये अव्ययीभाव समास में आते हैं। किसमें आते हैं? अव्ययीभाव समास में। ये आगे बात है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक देखना है कि आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, प्रश्नवाचक नहीं है। यह किताब किसकी है? यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तुम कुछ काम करो, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह किताब किसकी है। 14 का बी। आगे बात करेंगे अब 15, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? और तो इसमें शुद्ध देखना है, तो यहाँ बी हो जाएगा उज्जवल ये शुद्ध होता है उज्जवल से, तो बाकी ये तीनों गलत होते हैं। उज्जवल ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। आगे देखेंगे हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप तो ये हल्दी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए 17, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो पता है, जहां एक के साथ काफी चिपके वहां श्लेष अलंकार होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, गायक गीत गा रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो ये सामान्य वर्तमान का नहीं है, किसका है? ये हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान का। किसका? तात्कालिक वर्तमान का। सामान्य वर्तमान नहीं होगा ना, संदिग्ध होगा। ये तात्कालिक वर्तमान मतलब कार्य चल रहा है, तो तात्कालिक वर्तमान। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों। अन ये हिंदी का उपसर्ग, बिन ये भी हिंदी का उपसर्ग, लेकिन यहां देखेंगे कुछ, यहां आगे देखेंगे कि विन जाना, ये भी विन भी क्या है? ये भी हिंदी, लेकिन लापता, ला जो होता है ये संस्कृत का उपसर्ग होता है। किसका होता है? संस्कृत का। तो ये हिंदी का उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? तो दोस्तों पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? तो ये कश्यायन हुआ करते थे। कौन हुआ करते? कश्यायन। ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी हो जाएगा। 21 देखेंगे, आग और राग का कवि किसे कहा जाता था? आग और राग का कवि किसे कहा जाता था? आग और राग का कवि किसे कहा जाता था? तो दोस्तों आग और राग का कवि किसे कहा जाता था? दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 है अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? तो ये हो जाएगा अल्प विकसित। क्या हो जाएगा? सी, अल्प विकसित। आगे क्वेश्चन नंबर 22, रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? रस के अवयव पूछे हैं, क्या पूछा है? अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें रस के 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4 अवयव। कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? मतलब घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसमें उसने पूछा घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? दोस्तों घड़ी संज्ञा का एक जातिवाचक प्रकार है। कैसा है? एक जातिवाचक प्रकार है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? दोस्तों रस की उत्पत्ति में, रसोत्पत्ति मतलब रसों की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इन्हें अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अनुभाव कहा जाता है। आगे बात करेंगे, देसिल बनुआ सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्ठा, कि देसिल बनुआ सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्ठा, ये किसकी प्रसिद्ध कथन है? तो ये विद्यापति जी का। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति जी का प्रसिद्ध कथन है। आगे बात करेंगे हम लोग आजकल वह
आजकल वह दिल्ली में रहता है। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आजकल दोस्तों ये कालवाचक है। कैसा है? कालवाचक है। तो ये हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक क्रिया 27 का ए। आगे देखेंगे 28, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय की चेष्टाएं होती है। अभी देखो ऊपर करके आए चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं, इन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो इन्हें अनुभाव संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद है। तो अत्यल्प का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगले पेज पे हम लोग। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप डालेंगे हारून क्लासेस वर्काबाद तो डायरेक्ट ऊपर चैनल मिल जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर कर दें। आगे देखते हैं हम लोग अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या है। अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या है? अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 था, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अल्प। अति धन अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति धन अल्प। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद गोविंद मिश्र की कृति कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 का। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 32 क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? दोस्तों आपके निर्देश, आपके निर्देश, ये पुल्लिंग हो गया। आपकी बात, आपकी बात, ये देखो ये पुल्लिंग हो गया। अब आपकी बात, आपकी क्या रहा? आपकी, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आपका संदेश, ये भी पुल्लिंग हो गया। आपका कथन, ये भी पुल्लिंग। तो उसमें स्त्रीलिंग पूजा कौन सा हो जाएगा? बी, बात स्त्रीलिंग है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो शब्दों के प्रयोग बीच में चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। कैसे? योजक चिन्ह कहते हैं। आगे प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक तो हो जाएगा प्रत्येक। आगे बात करेंगे डिब्बा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा, डिब्बा दोस्तों किस शब्द का एक वचन है? तो ये डिब्बे का एक वचन है। किसका? डिब्बे का। डिब्बा एक वचन होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण दोस्तों क्या हो जाएगा कि संदिग्ध भूतकाल का मैंने वही सामान रखा होगा। बिल्कुल हो सकता है। मैंने सामान वही रखा था, ये तो पूर्ण भूत हो गया। मैंने सामान वही रखा था, ये भी पूर्ण भूत हो गया। मैंने सामान रखा था, ये भी पूर्ण भूत हो गया। तो मैंने सामान वही रखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 डॉट 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 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। दोस्तों गोकुलदास की रचना पूछिए कि कौन सी है? 252 वैष्णव, ये गोकुलदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 252। रिक्त स्थान भरेंगे हम। आगे क्वेश्चन नंबर है 38। बिरह हस्ति तन साले, बिरह हस्ति तन साले, हाय करे चितचूर। इसमें कौन सा अलग है? घाय करे चितचूर, घाय करे चितचूर। इनमें से कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? दोस्तों यहाँ रूपक अलंकार प्रयोग हुआ। कौन सा? रूपक अलंकार प्रयोग। क्यों रूपक अलंकार प्रयोग हुआ? क्योंकि यहाँ दोस्तों बिरह, बिरह का मतलब होता है वियोग। बिरह का मतलब वियोग। सीधे मतलब हस्ती, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हाथी के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके रूप में? हाथी के प्रस्तुत। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। आगे बात करेंगे हम लोग 39 कि निम्नलिखित में कौन से हिस्से में, कौन से वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? देखो देखती आई वो इसमें ये वाक्य हर युग से जनता राम राज्य आने के स्वप्न देखती आई। राम राज्य आने के स्वप्न देखती आई। हर युग से, यहाँ हर युग, यहाँ से नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ से की जगह हो जाएगा में, कि हर युग में
हर युग में, तो यहाँ गलती है हर युग से, इसमें से की जगह पे में हो जाएगा। हर युग में जनता राम राज्य के सपने देखते आई है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें इसमें आएगा टहलना क्या है, तो ये क्रियात्मक संज्ञा है। कैसी है? क्रियात्मक संज्ञा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि दोस्तों आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रोज एक प्रैक्टिस सेट, एक के अलावा 2 भी दे सकूं, तो मैं आपको लेकिन 30 दिन में 40 के 40 प्रैक्टिस सेट करा के जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।